सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश का अमेरिकी कनेक्शन। रोहित गोदारा ने आखिर क्यों चुना विशाल उर्फ कालू को? रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी का नेटवर्क सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेहट मर्डर कांड में भी आ चुका है नाम। NIA ने गोदारा पर रखा 5 लाख का इनाम। कौन है खूंखार गैंगस्टर रोहित गोदारा? लॉरेंस बिश्नोई के इस राइट हैंड ने भेजे सलमान खान के घर शूटर। अमेरिका से जुड़े साजिश के तार। 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा का लंबा चौड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बताया जा रहा है कि सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई। वर्चुअल नंबरों से शूटर्स को आदेश दिया गया। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर शूटरों के लिए हथियार अरेंज किए गए। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है रोहित गोदारा के पास दर्जनों की तादाद में प्रोफेशनल शूटर्स का होना, जो कई राज्यों में फैले हुए हैं। एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि इस वक्त लारेश बिश्नोई गैंग में सबसे मजबूत नेटवर्क अगर किसी का है तो वो है अमेरिका में बैठा रोहित गोदारा। गोदारा ने हाल में राजस्थान में हाई प्रोफाइल राजू ठेठ हत्याकांड और फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था, और दोनों ही हाई प्रोफाइल किलिंग्स में शूटर्स रोहित गोदारा ने ही इंतजाम किए थे। लारेश बिश्नोई गैंग अपने गैंग के लिए ऑपरेशन के लिए हथियारों की खेप हर वक्त तैयार रखता है, जो कई राज्यों में गैंग के मददगारों के घर ठिकानों पर रहती है। जरूरत और वक्त के हिसाब से शूटर्स को हथियार तय जगह मिल जाते हैं। एजेंसी को पूरा शक है कि दोनों शूटर्स को रोहित गोदारा ने अपने दूसरे सहयोगियों से हथियारों की खेप मुहैया करवाई और फिर शूटर्स ने फायरिंग को अंजाम दिया। बिश्नोई गैंग का इतिहास बताता है कि गैंग के लिए काम करने वाले शूटर्स कभी भी लॉरेंस गैंग भाड़े में हायर नहीं करता है, बल्कि गैंग से खुद जुड़कर ये शूटर्स बड़ा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके पीछे हाल का रोहतक के ढाबे पर हुआ एक बुकी और स्क्रैप डीलर सचिन हत्याकांड है, जिसमें रोहित गोदारा के कहने पर बड़ी बेरहमी से विशाल और बाकी शूटर्स ने सचिन की हत्या को अंजाम दिया था, जिसका CCTV बेहद खौफनाक कहानी बयां करती है। यही वजह है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के लिए भी विशाल को चुना गया होगा। आपको बता दें कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सुखदेव सिंह मर्डर की हत्या में बीकानेर से एक बड़ा नाम सामने आया था। ये नाम था रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी का। रोहित गोदारा ने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की है। उसके बाद उसने मोबाइल की शॉप भी की लूणकरणसर और बीकानेर में। जब उसकी शादी हो गई तो उसके बाद उसके पत्नी से अनबन होने लगी। रोहित गोदारा के ससुराल वालों ने उस पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया और वह पहली बार जेल गया। उसके बाद में वह धीरे धीरे गुठली गैंग, मोनू गैंग और लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। इस तरह जिंदगी में एक मोबाइल मैकेनिक का काम करने वाला रोहित गोदारा बड़ा गैंगस्टर बन गया। जेल में जाकर इन बड़े गैंगस्टर लोगों से उसका मिलमिलाप होने लगा। इसके बाद उसने अलग से अपनी गैंग बना और आज विदेश में बैठकर बड़ी बड़ी साजिशों को अपने गुर्गों के द्वारा अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि रोहित गोदारा के तार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और राजू ठेहट की हत्या मामले में भी जुड़े मिले थे। अभी तक इस पर 32 मुकदमे दर्ज हैं। रोहित गोदारा बीकानेर के लूणकरणसर इलाके के कपूरीसर का रहने वाला है। गोदारा ने 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। बीकानेर का हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा 2010 से अपराध की दुनिया में कुख्यात है। रोहित गोदारा अब तक करीब 15 बार जेल जा चुका है। गोदारा बीकानेर के कालू थाने का हार्डकोर अपराधी है। बताया जाता है कि गोदारा न सिर्फ अपना गैंग चलाता है, बल्कि वह मोनू गैंग और गुठली गैंग का संचालन भी करता है। रोहित की गिनती लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में होती है। रोहित पिछले कुछ दिनों से विदेश में बैठकर अपराध कर रहा है। रोहित गोदारा ने नागौर के लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को भी धमकी दी थी।
जानकारी के मुताबिक उसने भाकर से फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं देने पर फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। NIA उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा का पासपोर्ट रद्द करने के लिए भी पत्र लिखा है। साथ ही विदेश मंत्रालय को यह भी जानकारी दी गई है कि रोहित गोदारा एक हार्डकोर अपराधी है। उसने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया है। रोहित के पासपोर्ट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। अगर रोहित गोदारा का पासपोर्ट रद्द हो गया तो वह किसी भी देश में हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह किसी भी एयरपोर्ट पर जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। रोहित गोदारा के खिलाफ राजस्थान में 32 मामले दर्ज हैं। इंटरपोल के पास कुछ महीने पहले उसके गल्फ में होने की जानकारी मिली थी। फिलहाल उसकी लोकेशन अमेरिका में होने की संभावना है।